हाय एवरीवन, कैसा है दिल? राइट इन द चैट बॉक्स, कैसा है दिल? ओके। तब तक मैं शेयर करती हूँ अपनी किताब रोंडा बाइन की द बुक मैजिक लेसन नंबर 6। आप तब तक लिखिए चैट बॉक्स में कैसा है दिल। तो है छठा दिन। तो सबको दिन याद है हम क्या क्या कर रहे हैं। जिनको नहीं पता वो रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं। रोंडा बाइन की बुक द मैजिक, हमने बचपन में मैजिक को देखा है, हमने इंद्रधनुष को देखा है, हमने उन रंग बिरंगे पत्तों को देखा है, रंग बिरंगे पत्थर को देखा है, परी को सुना है। परी आती है, दांत टूट जाता था तो कैसे हम दौड़ते थे कि परी आएगी, ये दांत ले जाएगी, उसको मिट्टी में दबाना या जाके टूटे हुए दांत पे रो देना। इस तरह की सारी चीजें हमारे लिए, तारा तारे गिरते क्यों नहीं है, है ना, आधा चंद्रमा पूरा चंद्रमा, ऐसे ऐसे अनेकों प्रश्न हम बचपन में पूछते थे। और हमारे माता पिता उसे कहानी के दौरान हमें जादुई बता देते थे, जैसे सेंटा क्लॉज का आना, गिफ्ट का देना, सेंटा आएंगे गिफ्ट मिलेगा, ये बिना सोचे कि हजारों करोड़ों बच्चों की एक ही रात में वो कैसे गिफ्ट डिलीवरी करते हैं, ये जाने बिना कि हमारे माता पिता ही हमारे सेंटास बन जाते हैं, हमारे लिए गिफ्ट लाते हैं। बात है उन छोटी छोटी खुशियों का अनुभव करना। तो इस तरह से हम खुश रहते थे और जादुई जगत का हम उसे महसूस करते थे। आज हम कर रहे हैं छठा दिन जादू की तरह काम करना। ओके। ओके। हमने सिक्स्थ डे पढ़ लिया था, यस, हमने पढ़ना है सेवंथ डे। सॉरी। ओके। सो सातवां दिन है नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। सबके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। उस नेगेटिविटी से निकलना कैसे है? ठीक है, तो कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ व्यक्ति यानी जो थैंक यू बोलता है, वो सभी परिस्थितियों में, चाहे परिस्थिति नकारात्मक हो यानी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो थैंक यू बोलता है। आपको एक मजे की बात बताऊं, नकारात्मक जब परिस्थिति आती है तो मैसेज आता है तुम्हारा टाइम है आगे बढ़ने का। नकारात्मकता ऐसा है कि एक टेस्ट है, ऑल ऑफ सडन टेस्ट आ गया, जैसे क्लास में मैम एकदम टेस्ट ले ली, चलो तुम बताओ इसका आंसर। बच्चा डर जाता है, घबरा जाता है। मैडम का काम उसको डराना घबराना नहीं है, उसको सिर्फ इतना याद दिलाना है कि हाँ बताओ कल मैंने क्या बताया था, ये आपको पढ़ के आना है। स्कूल के जो टेस्ट होते हैं उसमें भले ही मैम आपको कुछ समय के लिए डांट दे, लेकिन यहाँ यूनिवर्स डांटते नहीं है, वहाँ वो टेस्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं कि ये टेस्ट में क्या करोगे। इसलिए वो कहते हैं हमें दिन रात सीखना चाहिए, और सीखने की सबसे और आसान सी सीढ़ी है धन्यवाद कहना। जब हम धन्यवाद कहते हैं तो उस शब्द की एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। यानी नकारात्मक सिचुएशन को भी अगर हम धन्यवाद कहते हैं तो हम अपने आप को और अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर पाते हैं। चलिए पढ़ते हैं किताब। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्या है हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। जब हम बहुत समय तक कृतज्ञ नहीं होते, थैंक यू नहीं करते, तो ये परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं, हर चीज में नकारात्मकता दिखाई देती है। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक मुख्य कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम भी हो जाता है। तो इसमें सिंपल वो बता रहे हैं कि अगर हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो नकारात्मकता बढ़ती है, और चीजों में अगर धन्यवाद कहते हैं तो सकारात्मकता बढ़ती है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है
क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं? कहते हैं थैंक यू रोज? ईमानदारी से बताइएगा, लिखिए चैट बॉक्स में। हाँ, यस, हम कभी कभी कहते हैं और कभी कभी नहीं भी कहते हैं। तो आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या उस इसमें कहीं चोट लग जाती है, तब आपका ध्यान अपने शरीर पे जाता है, वरना अपने शरीर पे नहीं जाता। सुबह नहाए धोए बस फिर आपका ध्यान जाता है टीवी पे, लोग क्या कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे, है ना? सच में यही बात है। लेकिन अगर बीमार हो जाए तब आपका नेटफ्लिक्स से ध्यान हट जाता है, यूट्यूब से हट जाता है, फिर आपका अपने ऊपर जाता है कि आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो सोचिए कि हमारा ध्यान कितनी बार हमारे शरीर पर जाता है। तो कृतज्ञता के लिए तो हमारा ध्यान नहीं जाता। हमने बीच में भी पढ़ा था इसी बुक में कि हम सबसे ज्यादा अपनी हेल्थ को सबसे पीछे रखते हैं। अगर मैं बोलूं हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन और आपका स्पिरिचुअलिटी या जॉब, तो आप देखोगे आप सबको आगे रखोगे, लेकिन आपकी हेल्थ का नंबर सबसे चौथे नंबर पे हो, जबकि होना वो फर्स्ट पे चाहिए था। क्योंकि हेल्थ अच्छी तो वेल्थ अच्छी। स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मन का विकास होता है, वास होता है। तो जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं? नहीं। आप उस पर गौर करते हैं? नहीं। तो चोट लग जाती है तब हमारा ध्यान उस पर जाता है। क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन तनख्वाह पर कृतज्ञ होते हैं? हर बार कृतज्ञ होते हैं या नहीं? या फिर आप उसे नजरअंदाज करते हैं? अपने से पूछिए। जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं? अब हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं जब सब ठीक चल रहा हो? थैंक यू नहीं बोलते। जब फिर कोई लड़ाई होती है फिर हम थैंक यू सॉरी पे जाते हैं, या वो सॉरी बोले या मैं बोलूं, या वो थैंक यू बोले या मैं बोलूं, है ना? ऐसे ही होता है ना। यस। तो जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तो क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आपका आप शिकायत कर सकते हैं। इसको मैं समझाती हूँ, देखिए। मान लीजिए किसी के पेट में दर्द है, ठीक है? तो वो बार बार बोलता है पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, तो उसका जो फोकस है वो जा रहा है पेट दर्द पे। तो अगर उस पे फोकस जाएगा तो वो पेट दर्द तब तक महसूस करता रहेगा। लेकिन तभी हट के उसकी कोई एक अच्छी चीज खाने की, या कोई अच्छी मूवी लगा दो, या अच्छा सॉन्ग चला दो, आप देखना उसका ध्यान वहां शिफ्ट हो जाएगा। भले कुछ सेकंड के लिए हो, मगर हो जाता है। तो धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस करते हो तो ऐसा होता है कि वो गाने, वो मूवी, वो चीजें आपकी एंकर बन जाती है और आपका ध्यान वहां से हटता है। वहां से ध्यान हटा, आप अपनी जगह आ जाते हो। ठीक है ना? तो इसलिए बुक के हिसाब से वो कहते हैं कि नकारात्मक परिस्थितियों को अगर आप उनको भी थैंक यू बोलते हो, थैंक यू, तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन में चली जाती है। मुझे याद है, मैंने नई नई कार ली और मुझे चलाने में डर लग रहा था, लेकिन मैं रोज अपनी कार को थैंक यू बोलती थी। थैंक यू मुझे बचाने के लिए, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तो आप सोचो, इसका मतलब मैं पहले से ही उसको कह रही हूँ कि कोई ऐसी चीज होने वाली है जो तुमने मुझे बचा दिया। और सोचो ऐसा हुआ कि मैं नई नई गाड़ी सीखी थी मैंने, और मैं गाड़ी जैसे ही चलाने लगी तो मेरा हैंकी नीचे गिर गया और गाड़ी गियर में थी, और सोचो मैं हैंकी उठाने लगी, इमेजिन करो। और नेचुरली तो क्या होना था, वो तो गियर में थी गाड़ी, वो एकदम से झटका खा के आगे बढ़ गई, और स्टीयरिंग यहाँ लगा हल्का सा, और मुझे लगा ओ गॉड। तो कहाँ मैं सोच रही हूँ मुझे बचा लेना, वो बात भी पूरी हो गई और मैं बच भी गई। तो इतना फर्क पड़ता है वाइब्रेशन का। लेकिन आज भी जब मैं गाड़ी चलाती हूँ, मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हूँ, लेकिन आज भी मैं अपनी गाड़ी को थैंक यू कहना नहीं भूलती। एंड उसको मैं कहती हूँ, उसका नाम भी मैंने रखा है, उसका नाम रखा हुआ है सेवर। तो मुझे हमेशा सेव करती रहती है वो।
तब मैंने उसका नामकरण कर दिया था। तो छोटी छोटी चीजों को थैंक यू बोलने में अपना ही मजा आता है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसमें बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोर अवस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं। खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में, नकारात्मक परिस्थिति में खुश रहना या कृतज्ञ होना वाली चीज खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। पता है क्या होता है, जब नकारात्मकता आती है, मैं ये नहीं कर सकता, तो इसमें आप ग्रेटिट्यूड करते हो, थैंक यू यूनिवर्स मैं नहीं कर सकता। आप देखो, थैंक यू जब आप बोलते हो यूनिवर्स में नहीं कर सकता, तो आपका माइंड उसका सोल्यूशन ढूंढ के ला देता है। क्यों नहीं कर सकता? ऑटोमेटिकली इसके बाद एक क्वेश्चन आ जाएगा कि क्यों नहीं कर सकता, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। लेकिन जब आप सिर्फ कहते हो अरे कुछ नहीं होगा, इसी पे छोड़ देते हो, रीफ्रेम नहीं करते हो, यानी कुछ नहीं होगा पर कुछ तो हो सकता है, तो ऐसे रीफ्रेम तब तक नहीं आएगा जब तक ग्रेटिट्यूड नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेटिट्यूड आपको ये रीफ्रेम ढूंढने में मदद करने लगता है एक्चुअली। तो ग्लैड गेम खेला उन्होंने, उससे उन्होंने देखा कि इससे चमत्कार हो रहे हैं और समाधान मिल रहे हैं, सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञ की जादुई शक्ति दर्शाई थी, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इस जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था आइए उठें और कृतज्ञ हों। क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं कुछ सीखा, तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हो। तो सोचिए, उस एक श्वास के लिए कि हम जिंदा हैं, हो है ना, तो उसके लिए भी रोज धन्यवाद, कितना धन्यवाद करो कम है। एक बार क्या हुआ, मैं पार्क में गई तो मैंने सोचा चलो मैं ना धन्यवाद बोलूंगी, ट्री को बोलूंगी। तो पार्क में तो कम से कम 1000 से ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं। तो मैंने एक पेड़ को बोला, फिर दूसरे को बोला, तीसरे को बोला, फिर चलती गई, फिर छोटे वाले पौधे वो तो अनगिनत है। मैंने कहा यार नीरू, जिंदगी कम पड़ जाएगी इतना थैंक यू बोलने के लिए। फिर मैंने पेड़ को देखा, पीपल का पेड़, उसके पत्ते इतने सारे थे। मैंने कहा और अगर एक एक पत्ते को थैंक यू बोलना पड़े, तो भाई एक मेरे घर के बाहर के पार्क को थैंक यू बोलने में इतनी जिंदगी बीत जाएगी, कितना थैंक यू बोलना है, इमेजिन। तो आप में से कितने लोग कह रहे होंगे मैम एक ही बार बोल दो ना पार्क को थैंक यू। तो बेटा एक्चुअली ये बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, एक ही बार में टीचर बोल देती है थैंक यू। लेकिन क्या हो अगर टीचर नाम लेकर बोले, है ना, मान जो जैसे इसमें क्लास में है विजया थैंक यू, माधुरी जी थैंक यू। तो जैसे ही माधुरी जी बोला तो उनके मुंह पे एक स्माइल आ जाएगी और एक अपनापन आ जाएगा, वाह मेरा नाम बोला। हमें भी तो जब कोई नाम से बुलाता है तो कितना अच्छा लगता है ना। 1000 लोग सेशन सुन रहे हो और सेशन में एक जना एक को बोल दे पंकज थैंक यू सो मच, तो पंकज के चेहरे पे खुशी आ जाएगी। आप किसी सदगुरु को मानते हैं और वो आपका नाम ले दे सत्संग में, तो आप कितनी एनर्जी आपकी शिफ्ट हो जाती है। तो बस ये एनर्जी शिफ्ट होती है। तो बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना ले और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को ले। तो सोचिए, बुद्ध भगवान ने भी यही बात बोली हुई है, लेकिन जब हम पढ़ते कि रोंडा बाइन ने बताए हुए द मैजिक चल रही है द बुक, तो हम और सीखना चाहते हैं। लेकिन ये सभी शिक्षाएं सभी बड़े महान गुरुओं ने अपने अपने ढंग से बताई हुई हैं पहले से ही। इसका मतलब जादू उन्होंने भी देखा। तो नकारात्मक परिस्थिति जैसी समस्या जब जीवन में आती है, तो जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है। उसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको ये करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञ जर्नल में 10 चीजों की सूची लिखें। कितना मुश्किल होगा सूची को लिखना, आप बताओ। आप हेल्थ में लिख लो ना 10 चीजों को।
हेल्थ के लिए, सांसों के लिए, आंखों के लिए, नाक के लिए, कान के लिए, त्वचा के लिए, इन बालों के लिए, है ना। ये हो गया। फिर वेल्थ में लिख लो, पैसे के लिए, इस बेड के लिए, सोफे के लिए, टीवी के लिए, जो कॉपी पेंसिल लिया उसके लिए, हजारों चीजें निकल जाएंगी। तो आप उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिली। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास केंद्रित करना होगा। तो चलिए सुनते हैं कैसे। मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। तो देखिए, एक व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है तो वो ये कहता है कि मैं अधिक कृतज्ञ हूं कि मैं अपने परिवार को वो टाइम दे पा रहा हूँ, क्योंकि नौकरी करते तो वहां पे नहीं दे पाते। कोई भी चीज आपके खिलाफ नहीं हो रही है, आपके लिए हो रही है। बस सोचने का ध्यान, कहने का तरीका बदलना है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण जब अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। अब मैं खाली हूँ तो मैं पार्क जा पा रहा हूँ, मैं खाली हूँ तो मैं और डिसिप्लिन से अपने घर को, अपनी चीजों को व्यवस्थित कर सकता हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही और मैं अनुभवी रहा, कि मैंने जितनी नौकरी की उससे मुझे अनुभव मिला। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि ये पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। इसका मतलब कुछ अच्छा आने वाला है मेरे लिए। और हर दिन कई नौकरियां सामने आ रही हैं। तब आप बोलोगे लेकिन अच्छा आने वाला है, इसके लिए आपको रोज एक ईमेल, फोन, एक्शन लेते रहना है। क्योंकि एक्शन लोगे तो कुछ ना कुछ आ ही रहा है, उसे ग्रैब कर लोगे। लेकिन आप सोचोगे मैं तो बैठ जाता हूँ, ये सोच के कि नीरू मैडम कह रही थी अब तो तुम नौकरी है नहीं, चुपचाप बैठो, अपने आप नौकरी आ जाएगी। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन आपको अपना रिज्यूमे डालना है, अपने जहां पर आप ईमेल डाल सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं, वो एक्शन आपने लेने हैं। बाकी क्या बेस्ट आने वाला है और क्या आपके पास आपको मिलेगा, वो यूनिवर्स तय करेंगे। तो मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। कि अभी नौकरी नहीं है लेकिन हो सकता है मेरे शरीर को आराम चाहिए था, तो कुछ दिनों के लिए मुझे आराम मिला है। उस आराम में भी, जैसे हम शरीर खाना खाना कभी नहीं छोड़ता, सांस लेना कभी नहीं छोड़ता, तो एक्शन लेना कभी नहीं छोड़ना है। नौकरी छूट गई तो उसके लिए एक्शन तो लेते रहना है, छोटे छोटे। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे ये एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती थी। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। तो सोचिए, नौकरी चली गई तो वो एक आपको अनुभव दे गई कि नौकरी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ये भी तो कहीं दुकान से नहीं मिलता ना अनुभव। तो नौकरी चले जाने से भी आपको वो, आपको कुछ देकर ही गई। और मुझे यकीन है जब दूसरी नौकरी मिलेगी तो उसमें आप और अच्छा करेंगे, क्योंकि ये सब अनुभव उसमें जुड़ेगा। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है। तो अगर नकारात्मकता कोई आई है तो उसको शक्तिशाली बनाने के लिए थैंक यू, ये सिचुएशन आई है मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए, मुझे करेजियस बनाने के लिए, थैंक यू। आप बोलोगे नहीं नीरू, इतने पेन में मैं कैसे बोलूं। जैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, मेरी क्लाइंट थी, उसकी मम्मी को कैंसर निकला। और जिस दिन उसकी मम्मी को निकला उसी सेम डे उसकी सास को भी कैंसर निकला, है ना, कितना अजीब सा। सोचो उस लड़की के लिए कितना पेनफुल होगा। मगर उसने जब कहा थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच ये परिस्थिति में मुझे कुछ सिखाने के लिए, तो सबको लग रहा होगा ना उसने ऐसा क्या सीखा हो। बजाय रोने के, जब उसने बोला थैंक यू, थैंक यू भगवान जी ये सिचुएशन मेरे सामने लाने के लिए, तभी उसके दिमाग में आया कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्योंकि वो, हम हालात से नहीं लड़ सकते हैं, हम नहीं कह सकते क्यों आया, अब क्यों आया उसके अलग रीजन है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ या वो क्या कर सकते हैं। तो उसने, जब हम कोचिंग करते हैं हम समझते हैं, हम एक लेवल और ऊपर करते हैं कि यस, तो सोल्यूशन आया, यस व्हाट आई कैन मेक। आज से मैं उन्हें खुश रहना सिखा सकती हूँ बजाय रोने के। क्योंकि जीवन तो रोके काटो, हंस के काटो, काटना ही है। चॉइस इज योर्स।
सो विच चॉइस डू यू चूज, कौन सा लेना चाहते हो? तो शी चोज हैप्पीनेस। उसने कहा ठीक है, अब आ गया तो आ गया। अब वो अपनी मदर इन लॉ को क्या बोले कि आ गया तो आ गया, अब लड़ेंगे इससे, देखेंगे, करेंगे इस पे काम। और काम करने से काम पूरे होते हैं। जी हाँ, वर्क ऑलवेज वर्क। कॉस्मिक हीलिंग में बताते हैं कि जब आप काम करते हो अपने शरीर पर तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। यस। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे ने अपने पिता से खटपट चल रही थी। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अब मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हो रहे हैं। अब उसने ऐसा बोलना शुरू किया, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा के खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते थे। तो जिस पिता से गुस्सा है, आप सोचो जब आप उस पे पीछे पास्ट इमोशन में जाते हो कि उस पिता ने मुझे पैदा किया, उस पिता ने मेरी शिक्षा पे पैसे लगाया, मैं उनके लिए थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया। मैं थैंक यू हूँ कि उन्होंने छोटी छोटी चीजों को मेरी नजरअंदाज किया। थैंक यू, उन्होंने हमारे परिवार के लिए खर्चा किया। थैंक यू, मैं पिताजी के लिए थैंक यू, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना धन कमाया। मैं कृतज्ञ हूँ पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले जाते थे। मैं कृतज्ञ हूँ पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं होते। मैं कृतज्ञ हूँ जितने पहले जब हुआ करते थे अब वो नहीं डांटते। मैं थैंक यू। तो आप पास्ट इमोशन में जब थैंक यू बोलते हो, अगर किसी को ऊपर गुस्सा आ रहा है, पास्ट इमोशन में जाके उसको थैंक यू बोलो, तो चीजें जादुई रूप से बदलने लगती है। गुस्सा कम हो जाता है, पॉजिटिविटी आती है, एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखनी चाहिए, उन्हें ज्यादा अच्छी तरह से समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालन में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसे कभी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं होते। वाह, राइट। अब जैसे मेरे फादर नहीं है और मैं अपने फादर को बहुत प्यार करती थी, मेरी मम्मी भी नहीं है, उनको भी बहुत प्यार करती थी। तो जब कोई मेरा क्लाइंट कहता है मुझे ना मेरी मम्मी डांट रही थी, मैं बोलूं, यार कितने सौभाग्यशाली हो तुम। मैं करोड़ों रुपए देकर भी अपनी मम्मी की डांट को अब नहीं ला सकती कि वो मुझे डांटे। नहीं, करोड़ों रुपए देकर भी मैं अपनी माँ की वो जप्पी नहीं पा सकती जो आप पा रहे हो। सो यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। जब लोग बोलते हैं मैं अपने पापा के लिए आज मैं कार्ड खरीदने गई फादर्स डे पे, हाय कितने रिच हो आप। मेरे फादर नहीं है, मैं वो कार्ड नहीं खरीद सकती। हाँ, ऐसे खरीद सकते हैं यूनिवर्स को देने के लिए, वो भी फादर है, लेकिन एक जनरल बात करने का आप देखिए। फादर डांट रहे हैं, डांट दिया, बोल दिया, अरे भाई कोई है आपके ऊपर तो ही बोल रहा है, कोई समझा रहा है आपको, राइट? तो किस तरह से कृतज्ञता जादू लाती है। तो हम और पढ़ते हैं। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञ की भावना पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो उसके फलस्वरूप उसका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी और वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। क्वांटम वर्ल्ड में मतलब सोचिए कि डिस्टेंस थेरेपी जो होती है वो ऐसे ही होती है। आपने यहाँ से किसी के बारे में बोला, उस क्वांटम वर्ल्ड में वो पहुंच गया। आप जब कहते हैं ना कि जैसे मुझे पैसा चाहिए, तो क्वांटम वर्ल्ड में वो पहुंच गया है। आने में वो टाइम लेता है जितनी आपकी स्पीड एक्शन की होती है। जितनी आपकी स्पीड एक्शन की बनेगी उतनी जल्दी वो आएगा, लेकिन वो आपका हो चुका है। ये तथ्य, ये सत्य है, ये सत्य है। इसलिए जब नकारात्मक शब्द आता है तो क्वांटम वर्ल्ड में वो भी चला जाता है। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि एक अगर ये जो संसार है समुद्र की तरह है और कोई तैर रहा है और उसी में गन मचा रहा है, यानी चिप्स खा रहा है या कोई ऐसे फेंकता जा रहा है, कुछ पानी की बोतल फेंक दी, वो तैरेगा तो वो चीजें लौट के वापस आती हैं। तो नकारात्मकता आती है, लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड में चले जाते हो तो चीजें जादुई रूप से बदलती हैं, जादुई रूप से बदलती। क्योंकि स्विमिंग में ऑप्शन नहीं है आपके पास, जो चीज एक बार फेंक दी फिर वो उसी में घूमती रहेगी। लेकिन यहाँ सोल को इवॉल्व करने में आपके पास ऑप्शन है
कि जब अगर नकारात्मक बोल दिया तो उसे डिलीट 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 कैंसिल कैंसिल करके आप उससे बाहर आ सकते हो, या उस सिचुएशन को थैंक यू, आप मेरे लिए अनुभव लाए थे, मैंने सीखा, अब बस अब सीख लिया, अब आप जाइए, थैंक यू। वो चली भी जाती है, इमोशन रिलीज कर सकते हैं हम, है ना। लेकिन हम वो पतीलों की तरह भर के बैठते हैं, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये क्या, और पूरा भर के उसको लॉकर में सजा के रख देते हैं, और फिर सालों साल 10 साल में बोलते पता है उसने मुझे ये कहा था, है ना। बिल्कुल सोने चांदी की तरह हम उन्हें उठा के पिरो के रखते हैं। वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेट गो करो, रिलीज करो कि जो कहा था सब गया, खत्म। तो इस तरह पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञ होता है तो पूरी शिद्दत से वो सब जादुई रूप से चीजों को बदल सकते, याद रहे। हाँ, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। तो जब आप थैंक यू बोलते हो ना, तो आपको अंदर से लगना चाहिए, हाँ थैंक यू। जैसे भी थे मेरे पापा, मेरे फादर बहुत अच्छे, पढ़ाया लिखाया, पैसे खर्च किए, मेहनत करते थे, है ना। ये नहीं कहना है कि अरे उन्होंने मुझे आईएएस ऑफिसर बना दिया होता तो क्यों, जितना किया बहुत अच्छा किया। तो हर चीज के लिए कृतज्ञ करना है, जो उन्होंने किया उसके लिए, जो नहीं किया उसके लिए भी, तो जादुई तरीके से चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। आज जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाए। आज मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं आज अपनी माँ के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, है ना। मैं मेरे फादर के लिए कृतज्ञ हूँ, उन्होंने मुझे करेज सिखाई, वो मुझे बचपन में घुमाने ले जाते थे, मुझे बैडमिंटन खिलाते थे। तो मैं अपने फादर के लिए कृतज्ञ हूँ। जो भी आपको लिखना है, बहुत सारी बातें हैं बेटा, लिख सकते हो आप। इस वाक्य को पूरा करने के लिए लिखे कि आप किस बारे में खुश हैं, और जितनी भी खुशी की मोमेंट बीती ना, आपको लिखना है। आपको पता है जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मैं बहुत डिप्रेशन में थी। तो उस डिप्रेशन से निकलने के लिए मैंने अपने आप से कहना शुरू किया, माई सेल्स यू ऑल आर लिसनिंग मी, बट आई वॉन्ट टू रिलीज द पेन, रिलीज दैट इमोशन। जो मेरे फादर के साथ बहुत दर्द वाले इमोशंस थे वो सब मैं रिलीज करती हूँ, आप जाओ। नाउ यू आर नॉट गोइंग टू सर्व मी एज लॉन्ग, तो आप उसको अब जाओ। अब ये बोल तो दिया था, लेकिन एक्चुअल में वो धीरे धीरे जा रहे थे, और मेरा पेन कम होने लगा। और मजे की बात, जब आप ये सीखते हो, तो मेरे फादर गए, इमेजिन, मुझे, मैं इतनी अवेयरनेस में थी कि मैंने बोला कि मेरे फादर के लिए शेव कराओ। लोग बड़े हैरान थे कि फादर चले गए, ये शेव करा रही है। यस आई डिड इट, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो जिस भी वर्ल्ड में जा रहे हैं, है ना, वो राजा की तरह जाए, सज धज के जाए। हमारे टाइम में जब मैं 4 साल की थी तो मेरे नाना जी को मैंने जाते हुए देखा था, तो मेरी मम्मी और वो पहले के लोग बड़ा सजाया वजाया करते थे, और भोजन वोजन कराते थे अगर वो एक सही उम्र में जा रहा है। सेम जब मेरे फादर 82 एज में गए तो मैंने भी कहा उनकी गाड़ी पर फूल लगा दो, है ना। जब महारानी एलिजाबेथ गई हैं, उतना सजा सकते हैं, वो शान से निकाल सकते हैं उनकी सवारी, तो मेरे फादर की मैं क्यों नहीं निकाल सकती। फूल कम ही रहे सही, मगर मैं लगा तो सकती हूँ, है ना। पता तो चले कि कौन सा शानदार व्यक्ति जा रहा है। और मेरे लास्ट वर्ड यही थे, पापा जाओ एंड एंजॉय योर जर्नी। बहुत करेज चाहिए होता है, लेकिन प्रैक्टिस से ये सारा आता है। क्योंकि वो उस नए घर में जा रहे थे, उन्होंने हमारे घर को रोशन किया 82 ईयर्स तक, अब वो दूसरे का घर रोशन करने जा रहे थे, ऐसे थे मेरे फादर। कितनी बड़ी बात है कि मैं उतनी स्वार्थी नहीं हूं कि मैं अपने स्वार्थ के कारण मैं अपने बीमार पापा को रोक लूं कि आप तड़पते रहो बुखार में मगर मेरे पास रहो, नहीं। जब उनका समय आया, भगवान ने बुलाया, तो बहुत नाराज थी, मगर फिर आया, ओके ठीक है यूनिवर्स, अब उनको दूसरे घर में रोशनी फैलाने जाना है। और हम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते कि हम अपने फादर को रोकें कि तुम रोशनी फैलाने मत जाओ, मेरे पास रहो, मेरे मन की रोशनी बनो। नहीं, मेरे मन की रोशनी तो वो मुझे दे गए कि अब तुम आगे फैलाओ, है ना। तो ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पे जादुई अभ्यास क्रमांक 7 है, जिसको आपने करना है। आपने 10 नियामतों यानी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है,
जो भी आपकी समस्या नकारात्मक आती है उस स्थिति को चुने, पर उसको थैंक यू बोले। 10 चीजों की सूची बनाए जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ होंगे। अभी जो अक्टूबर गया है उस अक्टूबर के महीने में बोले कि अक्टूबर के महीने क्या मैंने सीखा, क्या लेसन्स आए थे, क्या लर्निंग हुई, मैं किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हूँ। ठीक है। और जो नकारात्मक चीजें हुई उनके लिए भी वो मुझे क्या लेसन सिखा गए। तो इस तरह से अपनी सूची बनानी है। केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हो। ओके, तो आप इसका एक चैलेंज लो, एक व्रत रखो कि पूरा दिन आपने किसी की चुगली नहीं करनी, कोई नकारात्मक नहीं बोलना, मैं नहीं कर सकती, तुम नहीं कर सकते, मेड नहीं आई, ये नो, सब अच्छे के लिए हो रहा है। बस ये मंत्र बोलना, सब अच्छे के लिए हो रहा है, थैंक यू यूनिवर्स, सब अच्छे के लिए हुआ, थैंक यू यूनिवर्स। ये आज का होमवर्क हो गया, चलो डन। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, जो लोग सुन रहे हैं और जो आपके माध्यम से देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं लास्ट में यही बोलूंगी, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें, लेकिन एक काम जरूर करें, जितनी भी आपको वीडियो अंत तक देख के जो भी बात समझ आए कि ग्रेटिट्यूड जादू लाता है, तो प्लीज किन्हीं 5 लोगों तक ये बात पहुंचा दें। इस ये भी कम सेवा नहीं है, ये भी ईश्वर सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। हम 5 लोगों की जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकते हैं, इतना तो हम कर सकते, राइट। तो इतना कीजिए और खुश रहिए हमेशा। फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।